नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में प्रतिशत का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है प्रतिशत का। आराम से मैंने समझाया कि कैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम आपका बचेगा नहीं, 100% कवर करेगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए के यदि 200 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम है वो अपने आप में 100% होता है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में बैठा लेना। अब उसमें कुछ पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। पास का मैं पी ले रहा हूँ, फेल का एफ ले रहा हूँ। 60% लड़के पास हो जाते हैं तो फेल कितने होंगे। टोटल वैल्यू 100% होती है, आप बोलोगे 40% फेल हो जाएंगे। भाई 60% रिजल्ट रहा है कि 60% रिजल्ट रहा है तो रिजल्ट 40% फेल में आ जाएगा। टोटल फेल कितने हो रहे हैं, 200 लड़के। ये तो परसेंटेज में और नंबर में है कितने, 200। तो 40% का मान 200 है। 1% का मान मैं निकालूंगा, 0 से 0 चला जाएगा। 20 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा। देखो 4 का भाग मैं 20 में देता हूँ तो 5 बार जाएगा। 1% का मान 5 आ गया। टोटल आपसे पूछा कुल कितने लड़के उपस्थित थे, तो 100% वैल्यू होती है। किसी की भी 100% वैल्यू आएगी। 1% का मान 5 है तो 100% का कितना हो जाएगा, 500। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो सेकंड तरीके से इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। 60% लड़के पास हुए हैं, 60% लड़के पास हुए हैं। 60% का मान कितना होता है, 3/5। ये दिमाग में रखना, 60% का मान 3/5 होता है। बटे की वैल्यू जो होती है ये टोटल होती है। कहने का मतलब 3/5 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 टोटल संख्या है जिसमें से 3 पास होने वाले हैं। पास का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज पास की है। टोटल 5 लड़के थे क्लास में जिसमें से 3 पास हुए, तो फेल कितने हुए। आप बोलोगे सर 5 में से 3 पास हो गए तो फेल हो गए। तो 2 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 200। और 1 का मान कितना हो जाएगा, 100। निकालना कितने का है, टोटल 5 का, क्योंकि क्लास में कितने लड़के हैं, 5। तो 5 का कितना हो जाएगा, 500। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। देखो 60% का मान कितना हो जाएगा, 3/5। इसका मतलब क्या है, बटे की संख्या वो टोटल को शो करेगी। 5 टोटल है जिसमें से 3 पास हुए हैं, क्योंकि पास की वैल्यू दे रखी है। 5 में से 3 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 2। फेल का मान आपको दे रखा है 200। कह रहा है ना कि 200 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए हैं। 2 का मान 200 है, 1 का मान 100। तो 5 का कितना हो जाएगा, 500। 5 ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि टोटल नंबर पूछा है आपने, तो कुल कितने लड़के उपस्थित थे, 5 का मान आएगा। 5 का मान कितना हो जाएगा, 500। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से हैं, 100% आपका कवर हो जाएगा। देखो एक विद्यालय में कुल छात्राओं का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी थी। वही 100% है। इसको बॉयज़ और गर्ल्स में जोड़ दिया। बॉयज़ 70% है, पहले फेल वो पास में तोड़ा था, इस बार बॉयज़ और गर्ल्स में तोड़ दिया। बॉयज़ का मान 70% है तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 30%। 30% कैसे होगा, टोटल 100 करना है, 70 ये है तो 30 ये रहेगी। लड़कियों की संख्या आपको दे रखी है 756, तो 30% का मान 756 है। मैं यहाँ से 1% का मान निकालता हूँ, 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, 10 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 252। आपको निकालना कितना है, लड़कों की कुल संख्या। लड़कों की कुल संख्या कितनी है, 70% का मान निकालना। आपसे इसमें टोटल संख्या भी पूछ सकता है। टोटल संख्या कितनी पूछ सकता है, 100%। तो 10% का मान 252 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसके 0 चिपका दो, क्योंकि इसको 100 करोगे तो यहाँ पे 0 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। 10% का मान 252 है, 100% निकालते तो कैसे निकालते, एक तरीका तो ये है, मैं 10 का भाग भी दे दूँ तो 25.2 आ जाएगा 1% का मान, और फिर 100% का मान निकालूंगा तो 25.2 गुणा 100 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 25-20। ये तो टोटल क्लास में छात्रों की संख्या आ जाएगी। बट आपसे टोटल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है क्लास में कुल कितने लड़के हैं। लड़के कितने हैं, 70%। जब 1% का मान 25.2 है तो 70% का मान कितना होगा। 70% ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बॉयज़ पूछा है। तो 25.2 को मैं 70 से गुणा करा दूंगा, 25.2 को मैं 70 से गुणा करा दूंगा। ठीक है, तो 7 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 14। 7 5 से गुणा होगा तो 35, और 1
कैरी किया तो 36 हो जाएगा, 7 2 से गुणा होगा तो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। 1764 लड़के आएंगे, यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगी तो जीरो भी तो एक्स्ट्रा है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। 1764 टोटल लड़के हैं। इसको शॉर्ट में करने का मैं तरीका बता रहा था आपको कि 70% बॉयज़ है, 30% गर्ल्स है। गर्ल्स का मान कितना है 756। तो ये देखो कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं। 30% का मान 756 आया। आपको इसको 3 से काटता हूं तो 3 एकम 3, 10 बार गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। 10% का मान कितना है 252। 100% निकालना होता है। टोटल आपको स्टूडेंट निकालने होते क्लास में, तो मैं इसको 100% निकालूंगा तो एक जीरो इधर चिपका दो, एक जीरो इधर चिपका दो, कितना हो जाएगा 25 20 हो जाएगा। बट आपसे पूछा कितना है 70% पूछा है, बॉयज़ का मान पूछा है, तो बॉयज़ की वैल्यू आएगी जब 10% का मान 252 है तो मेरे को 70 बनाना है, इसको 70 बनाना है तो 7 से गुणा कर दूंगा। 10 7 से गुणा होगा तो 70, तो इधर भी 7 से गुणा हो जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, एक कैरी किया था तो कितना हो जाएगा 36, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। 1764 बॉयज़ का मान आ जाएगा। आराम से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको आप वैसे भी कर सकते हो, मैं बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ देखो इसको सोल्व करने के, और ये बहुत आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। 70% का मान कितना होता है 70% का मान आएगा 7/10। कैसे सोल्व करा आपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 70% है, परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलते हैं। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में 100 का भाग लगेगा, 0 से 0 कट गया, इसका मान 7/10 आ गया। ये 70% जो वैल्यू थी किन की थी, ये वॉइस की थी। तो मतलब टोटल नंबर होता ही है, भिन्न के बट्टे में जो होता है ये टोटल होता है। 10 टोटल स्टूडेंट थे जिनमें से बॉयज़ कितने थे 7, 10 में से 7 तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है 3 है। 3 का मान आपको कितना दे रखा है 756। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 3 का भाग इसमें दूंगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। 1 का मान कितना आ जाएगा 252। निकालना कितने का है, लड़कों की वैल्यू निकालनी है, तो लड़के कितने हैं 7 हैं, तो 252 को मैं 7 से गुणा करा दूंगा, आपका वही 1764 इसमें आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो मैंने इसके 3-4 तरीके बताए हैं, ये हर तरीके आपको माइंड में सेट करना है, जो ईजी लगे वो अप्लाई करना है एग्जाम में। देखो किसी परीक्षा में ए ने 144 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 36% के बराबर है, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। देखो 36% ए प्राप्त करता है, 36% अंक प्राप्त होते हैं, और ये किसके बराबर है 144 के बराबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो पढ़ लो आप। किसी परीक्षा में ए ने 144 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 36% है, तो 36% का मान 144 है, तो 1% का मान कैसे निकालूंगा, 36 का भाग में इसमें दूंगा तो 4 बार जाएगा, 36 जो कि 144। तो परीक्षा कितने अंकों की थी 100% की होती है एग्जाम, तो कोई भी एग्जाम हो 100% का होता है, तो कितना आ जाएगा 400। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। एक पेन 4 रुपए का आता है तो 100 पेन कितने के आएंगे 400। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 500 अंकों में से 300 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखो पेपर था टोटल 500 का, खुद पे लिया करो, और उसके अंक कितने आ गए 300। 500 में से 300 आए तो प्रतिशत में कितने आएंगे, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे आप 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 300 में मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 का 30, जीरो चिपका दो, कितना आ जाएगा 60%। या आपको पता है इसको आप ऐसे सोल्व करते हैं कि 300 आए हैं 500 में से, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बच रहा है 3/5, और 3/5 का मान ही कितना हो जाता है 60%। इजीली आप इसको सेट कर सकते हैं। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, उसे कुल 90 अंक प्राप्त होते हैं, वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन कैसे सोल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को छात्र को हमें पास कराना होता है, स्टूडेंट को ओनली पास कराना होता है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके आ रहे हैं पास होने के लिए चाहिए 50 नंबर। कोई स्टूडेंट है किसी एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए 50 नंबर, उसके आए 43 नंबर, तो पास होने में कितने कम रह गए 7, तो उसको 7 दे दो। इस प्रकार के क्वेश्चनों में यही करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 50, वो पास हो जाएगा। दूसरी बात इसमें ये भी हो सकती है कि पास होने के लिए चाहिए 50 और उसके आगे 55, पास होने के लिए चाहिए 50 आगे 55, तो 5 से कितना ज़्यादा आगे 5, वो ले लो। अगर 55 में से मैं 5 घटा दूंगा तो भी 50 बचेंगे, तो भी वो पास होगा। तो क्या समझा आपने, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें ये क्या करना, ओनली फॉर उसको पास कराना है, ना तो पास से उसको ज़्यादा देना है ना कम। एक एग्जांपल से और मैं समझाता हूँ। जैसे पास होने के लिए चाहिए उसको 33 नंबर और उसके आए हैं 25, कितने कम रह गए, आप बोलोगे सर 8 कम रह गए, 8 उसको दे दो।
पास होने के लिए चाहिए 33%, आ गए उसके 40%, एक्स्ट्रा आ गए तो उससे ले लो 7% उससे ले लो। अगर 7 आप ले भी लोगे फिर भी 33 बचता है, वो फेल नहीं होगा, पास होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में करना क्या है, ओनली उसको पास कराना है, बाकी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी, उसे कुल 90 अंक प्राप्त हुए, वो 10 अंकों से फेल हो गया। देखो 90 अंक प्राप्त हुए, 10 अंकों से फेल हो गया, अगर मैं इसको 10 दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। टोटल 100 नंबर आते ही ये पास हो गया। और पास होने के लिए अंक चाहिए कितने, 40%, मतलब उसके 40% बन गए। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। एक बार और मैं क्लियर कर रहा हूँ, पास होने के लिए चाहिए उसको 40% मिनिमम मार्क्स, आए कितने उसके 90 अंक आए, फिर भी वो 10 अंकों से फेल हो रहा था। तो मैंने क्या करा, उसको 10 अंक दे दिए। 90 में मैं 10 जोड़ूंगा तो 100 आ जाएंगे, 100 होते ही वो पास हो गया। वो कितने परसेंट बन गए उसके, 40% बन गया। आपसे पूछा अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है, अधिकतम अंकों की संख्या होगी 100% से मार्क्स ज्यादा हो ही नहीं सकता, 100% की वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 गया। 1% का मैं मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 10/4। निकालना कितना आपको, 100% का निकालना है, तो 10/4 गुणा 100 कर दो। 100 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 25 बार जाएगा, 25 10 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 250। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको पास कराना है उसको, जो फेल हो रहा है उसको पास करा दो, जो पास से ज्यादा नंबर ला रहा है उससे वापस ले लो। क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी बातें, शायद मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आ रही हो, बट क्वेश्चन में 100% कवर हो जाएगी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए, 11 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक 100% होता है। 33% अंक चाहिए पास होने के लिए, बट एक स्टूडेंट है उसको 220 अंक मिले, यहाँ पे अंक लिखा हुआ है आगे 220 के आगे, और वो 11 अंकों से फेल हो रहा था, तो मैं उसको 11 दे देता हूँ तो वो पास हो जाएगा। भाई 220 ही आ रहे थे पहले, 11 से वो फेल हो रहा था, मैंने उसको 11 दे दिया। जैसे मैं उसको 11 दूंगा तो वो पास हो जाएगा। पास होती है उसके कितने परसेंट बनेंगे, 33%। तो 33% का मान 220 + 11 हो जाएगा, ठीक है। 20 में मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 31। तो टोटल ये कितना आ जाएगा, 231, और ये है 33% के बराबर। किसका भाग जा सकता है सर, 11 का जाएगा 33 में, तो इधर भी 11 का चला जाएगा। 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 7 21। 1% का मान 7 है। पेपर पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 7 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 700। ये आपका आंसर होगा। तो पेपर पूर्णांक कितने का था, 700 का था। समझ में आ रही है चीज़ें, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, 100% क्लियर हो जाएंगे, बस आप रेगुलर मेरे वीडियो देखते रहो। औसत मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, 6 वीडियो में मैंने कंप्लीट औसत कराया है। जिसने भी नहीं पढ़ा वो एक बार जरूर देखे, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे एवरेज के, और कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर होगा 700। 1% का मान 7 आया तो 100% का 700। एक पेन 7 रुपये का आता है, 100 पेन लेके आने तो 700, ठीक है। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक कितना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी एग्जाम आपको पास करना है कि स्टूडेंट है उसको 40% लाना आवश्यक है, जरूरी है। 40% आएंगे तो ही पास होगा। अब एक स्टूडेंट की कहानी बता रहा है, 180 अंक लाए, वो 180 अंक लेके आता है, बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। उसके 180 अंक तो आए और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 180 अंकों से ही वो फेल हो गया। 180 लाने के बाद भी वो 180 से फेल हो रहा है, मतलब 180 आप और दे दो उसको। 180 तो आए पर 180 आप और दे दोगे उसके, क्योंकि 180 से ही वो फेल हुआ है, तो वो पास हो जाएगा और 40% बन जाएंगे पास होती। 40% का मान 180 + 180 360 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, 0 से 0 कट गया। 4 का भाग मैं 36 में दूंगा तो 9 बार जाएगा। 1% का मान 9। एक गुलाब जामुन 9 रुपये का आता है, तो कितने लाने हैं आपको, 100 लाने हैं, तो कितने आ जाएंगे, 900। क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। पूर्णांक पूछा, पूर्णांक हमेशा 900 का होगा। ये लैंग्वेज ध्यान देना, बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 180 अंक आ गए, 180 से ही वो फेल हो जाता है। तो 180 तो आए, फेल हो रहा था 180 से, पास कराना है आपको, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पास कराना। तो 180 उसे और दे दिया, तो 360, 40% बन गए। 1% का मान 9, 100% का 900। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में पास कराना ही कराना है। जो फेल हो रहा है उसको पास करा दो, जो पास से ज़्यादा लेके आ रहा है उससे वापस ले लो। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
तो पास करने के लिए कितने परसेंट होने जरूरी है? 33%। ठीक है, पास होने के लिए 33% बनने जरूरी है। एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, उसके 25% अंक तो आ गए, बट फिर भी वो पास नहीं हुआ। कितने अंकों से फेल हो गया? 40 अंकों से। तो क्या करना है आपको? उसको 40 दे देना है। तो 25% अंक तो वो लेके आ रहा है, 40 से फेल हो रहा है, इसको दे दो। अब ये पास होगा या फेल? सर अब ये पास हो जाएगा। 25% प्लस 40 अंक आ गए तो पास हो गया। पास होते ही उसके कितने परसेंट बनेंगे? 33। 33% का मान 25% प्लस 40 है। अब देखो इसको सोल्व करना है आपको। ये क्वेश्चन मानो कि ये एग्जाम में मेरे ये क्वेश्चन आया, इसी को सोल्व करना है। परसेंटेज में से परसेंटेज को जोड़ना घटाना है। ऐसे नहीं 25% प्लस 40 इसको जोड़ दो 65 हो जाएगा। ये परसेंटेज में ये नॉर्मल संख्या है, कभी भी नहीं जुड़ेगी आपस में। यहाँ पे 33% है, 25% बराबर की इधर आएगा तो घटेगा। 33 में से 25 गया तो कितना परसेंट आएगा? 8%। 8% का मान कितना? 40। 1% का मान कितना आ जाएगा? 40 में मैं 8 का भाग दूंगा तो 5। आपसे पूछा क्या? पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। एक पेन 5 रुपए का आता है तो 100 पेन कितने के आएंगे? 500 के। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, देखो एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक प्राप्त करने थे। उसने 35% अंक प्राप्त किया तथा 90 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो पूर्णांक क्या है? सेम वही क्वेश्चन है। मैं 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से लेके आता हूँ कि आपको कोई भी डाउट रहे नहीं, 100% क्लियर हो जाए वो चीज़ें। पास होने के लिए चाहिए 50%, ये तो आपको लाने हैं तो पास होंगे। अब एक स्टूडेंट ने क्या करा, 35% तो उसके बन गए, बट फिर भी वो पास नहीं हुआ। कितने अंकों से फेल हो गया? 90 अंकों से। तो आपने क्या करा, उसको 90 दे दिया, पास हो गया। पास होते उसके कितने परसेंट बनेंगे? 50%। 50% की वैल्यू ये होगी या नहीं होगी? 35% प्लस 90। इसको सॉल्व करना है। 50 के पास 35 आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 15। 15 का मान 90। एक का मान कितना हो जाएगा? 90 में मैं 15 का भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा, और 100% आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा? 600। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अब ये डाउट आपके रहे नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो इस क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जो लास्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं वही सेम क्वेश्चन है। इसमें एक की जगह 2 क्वेश्चन आ गए, यूं मान के चलना। क्वेश्चन पढ़ो, आराम से समझ में आएगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। तो पास होने के लिए नियत अंक कितनी चाहिए, मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए आपको फाइंड करना है। पूर्णांक भी इसमें आपसे पूछ सकते हैं। देखो क्या कहानी है इस क्वेश्चन की। एक स्टूडेंट है, उसके 30% अंक आए। कितने अंकों से फेल हो गया? 12 अंकों से। तो आपको तो पास कराना है, 12 इसको दे दिया, ये पास हो जाएगा। 30% अंक इसके आ रहे थे, 12 अंकों से ये फेल हो रहा था, तो आपने इसको 12 दे दिए, तो पास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा सब। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसी एग्जाम में, उसी पेपर में, उसके आते हैं 40% अंक, और वो पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। पास हो रहा था, उससे भी 28 अंक ज्यादा आ गए। अगर उसके 28 नहीं आते तो भी वो पास होता, बिल्कुल पास होता। तो मैंने यही तो समझाया, अगर किसी के कम मार्क्स रह रहे हैं उसको दे दो, और किसी के ज्यादा आ रहे हैं तो उससे वापस ले लो। अगर मैं इसमें से 28 अंक वापस ले लेता हूं तो भी ये पास ही होगा। ये भी पास हो रहा है। ये पास की वैल्यू है या नहीं है? पूरी पास की वैल्यू है। ये भी पास की वैल्यू है, और एक ही एग्जाम में तो पास की वैल्यू तो बराबर ही रहेगी ना दोनों की। भाई इसमें भी उतने ही नंबर लाने हैं पास होने के लिए जिसको इसको लाने हैं। एक एग्जाम में 2 स्टूडेंट बैठे हैं तो इसको भी उतने ही अंक लाने होंगे जितने इसको लाने होंगे। तो ये पास बराबर हो जाएंगे। परसेंटेज को एक तरफ कर लो आप। 40% है, 30% इधर आएगा तो कितना बच जाएगा? 10%। इधर 12 है, 28 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 10% का मान कितना आ जाएगा? 40। आपको बताना क्या? पास होने के लिए नियत अंक। आपसे पूछ लेता टोटल पेपर कितने का है तो 100% 400 आ जाता। अब आपसे ये पूछा पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, तो अंक यहाँ से निकाल सकते हो आप। 30% प्लस 12 अंक चाहिए। जब 1% का मान, अब 1% का मान यहाँ से निकाल सकते हो कि 1% का मान 4 है, तो 30% और 12 अंकों का मान कितना हो जाएगा? 30% का मान कितना हो जाएगा? पास होने के लिए तो ये वैल्यू चाहिए ना। 30% का मान निकालो, 1 का मान 4 है तो 30 का कितना हो जाएगा? 30 का निकाल लो, 30 गुणा 4, 120। 30% में 120 होंगे, तो पास होने के लिए 120 प्लस 12, 132 अंकों की आवश्यकता होगी। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। कि नहीं सर मतलब इससे निकालूंगा, इससे निकालो। 40% का मान कितना हो जाएगा? 1% का 4 है तो 40 का कितना हो जाएगा? 4 को 40 से गुणा करूंगा 160।
160 आएगा ना, बट आपको तो उसको पास कराना है ओनली फॉर, तो उससे कितना वापस लोगे आप, इसमें माइनस, उससे वापस कितना लोगे 28, तो 160 में से 28 गए तो कितना बचेगा 132। कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, मैं दोबारा समझाता हूँ। जो कम रह गया है उसको देना है, जो ज़्यादा लेके आ गया उससे लेना है। इसको इस तरीके से सेट करना है एग्जाम में। कैसे सेट करोगे, एक स्टूडेंट है 30% अंक लेके आता है, वो 12 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको 12 अंक दे दो आप। एक दूसरा स्टूडेंट है जो 40% अंक उसके बनते हैं, 40% बनते हैं, वो पास होने से वो ज़्यादा लेके आ जाता है, कितना 28, तो इससे वापस ले लो। कुछ भी नहीं करना, ये लाइन खींचनी है। परसेंटेज का तो लेना है अंतर, 40 में से 30 बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, माइनस प्लस का कुछ नहीं लेना, तो कितना आ जाएगा 10%, और इन दोनों को जोड़ना है। 28 12 कितना हो जाएगा 40, 1% का मान कितना, 0 से 0 कट जाएगा, 4 आ जाएगा 1% का मान। और फिर आपसे पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो 30% 12, 30% का मान निकाल के 12 जोड़ दो, ये भी पास होने के लिए अंक है। दूसरा 40% का मान निकाल के इसमें 28 घटा दो, ये भी पास होने के लिए अंक है। 30% का मान कितना आ जाएगा 120 और 12 132। 40% का मान कितना आएगा 160 में से 28 में घटाऊंगा 132। सेम ये प्रोसेस है। आगे का एक क्वेश्चन और है, उसमें आराम से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का परसेंट कितना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वही करना है। 20% अंक चाहिए थे, इसके 20% तो लेके आ गया, कितने अंकों से फेल हो गया 30 से, तो इसको 30 दे दो, पास हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट है 32% अंक प्राप्त होते हैं, दूसरे को होते हैं 32% अंक प्राप्त, बट पास होने से कितना ज़्यादा आ जाते हैं 42 अधिक आ जाते हैं, तो इससे 42 ले लो। ये भी पास की वैल्यू, ये भी पास की वैल्यू, दोनों बराबर होगी। भाई यहाँ पे 32% है, यहाँ पे 20% है, परसेंटेज इधर आएगा तो घटेगा, कितना 32 में से 20 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा 12%। माइनस का 42 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 30 और 42 कितना हो जाएगा 72। 1% का मान कितना आ जाएगा 6, 1% का मान 6 आ गया। आपसे पूर्णांक पूछता 100% तो कितना आता 600, बट आपसे पूर्णांक नहीं पूछा, आपसे पूछा तब पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज क्या है। पास होने के लिए चाहिए आपको 20% प्लस 30 अंक, 20% प्लस 30 अंक, या 32% माइनस 42 अंक, ये पास होने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो, जब 1% बनाने के लिए कितने अंक चाहिए आपको 6, तो 30 अंक में कितने परसेंट बनेगी, ये तो परसेंटेज में, इसको तो छेड़ो ही मत। 20% 30 अंक में देख लो कितनी परसेंटेज बनेगी। अब क्वेश्चन यही है आपके लिए, 1% बनते हैं 6 नंबर से, आप क्या हैं 30 नंबर ही, तो कितने परसेंट बनेगी 5%। तो 20% ये, 5% ये, 25% आपको न्यूनतम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इससे करोगे तो 32% माइनस 42, 1% बनता है 6 नंबर से, तो 42 नंबर से कितना परसेंट बनेगा, तो 7%। 32 में से मैं 7 घटा दूंगा तो भी कितना आएगा 25। अब उसको सेकंड तरीके से करते हैं अपन। क्या करना है, 20% अंक आ रहे थे, 20% अंक आ रहे थे, कितने अंकों से फेल हो रहा था 30, दे दिया। 32% अंक आए, कितने ज़्यादा आ गए 42। क्या करना है, लाइन खींचनी है। परसेंटेज का तो हमेशा अंतर लेना है, 32 में से 20 गया तो 12, और इधर वाली को हमेशा जोड़ना है। 30 और 42 कितना हो जाएगा 72, 12 का भाग में 72 में दूंगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा 6। इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा तब पास होने के लिए नियत अंकों का परसेंटेज कितना चाहिए, पास होने के लिए ये अंक चाहिए, दोनों में से कोई सा भी एक उठा लो आप। 20% प्लस 30 अंक आपके आ रहे हैं तो आप पास हो जाओगे। 20% में तो भाई 30 अंक का देख लो कितना परसेंट बनेगा, 1% बनता है 6 अंक का, आपके 30 नंबर आए तो 30 में कितना बन जाएगा 5%, 20 और 5 कितना 25%। यहाँ से भी देख सकते हो 42 में 7% बनेगा, तो यहाँ पे माइनस है, 32 में से 7 गया तो 25%। ठीक है, देखो ये आज सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आते हैं, कैसे इनको सोल्व करना है आराम से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। 5-6 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 100% ये क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ो। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 17% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, हर एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, इंग्लिश का मैं ई लिख रहा हूँ,
हिंदी का मैं एच लिख रहा हूँ, आगे दोनों की बात कर रहा है तो इंग्लिश प्लस हिंदी लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पास के लिए उत्तीर्ण है, यहाँ पे भी उत्तीर्ण है, यहाँ पे भी उत्तीर्ण, तो मैं यहाँ पे पास की वैल्यू बना रहा हूँ। इंग्लिश में कितने परसेंट पास होते हैं? 60%, तो मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ। हिंदी में कितने हो रहे हैं? 70%, तो मैं यहाँ पे 70% लिख देता हूँ। और 40% दोनों में पास हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों में लिख देता हूँ। तो आपसे पूछा है दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो मैं फेल की वैल्यू निकालूंगा। इधर ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, सिस्टम एक जैसा होना चाहिए। ये पास का ले रहे हो तो इस लाइन में पूरे पास वाले ही होने चाहिए। इंग्लिश में भी पास वाले हो, हिंदी में भी पास वाले हो, और इंग्लिश हिंदी में भी पास वाले हो। नहीं हो तो उनको पास कराना है। कैसे कराना है क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। 60% इंग्लिश में पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? 40%। 70% इंग्लिश हिंदी में पास होते हैं तो फेल कितने हो गए? 30%। 40% दोनों में पास होते हैं तो फेल कितने परसेंट हो गए? दोनों 60%। आपसे पूछा अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी? 60 मत कर देना, 60 नहीं होगी। कैसे होगी? इन दोनों के जोड़ के ये घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है और ये वाली संख्या घटानी है, तो दोनों में फेल। आगे वाले दोनों को जोड़ना है, 40 प्लस 30 ये परसेंटेज में, और इसमें से क्या घटाना है? 60% को घटाना है। 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70। 70% में से मैं 60% घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 10%। ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे ये देखो, मैं समझाता हूँ, यहाँ पे नीचे समझा देता हूँ। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, ये आपको तरीका यही यूज करना है। किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में पास होते हैं, 70% हिंदी में होते हैं, 40 दोनों में पास होते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से मैं दो गोले बनाता हूँ और दोनों को आपस में काटता हूँ। ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये दोनों में कॉमन है। ये मान लो इंग्लिश का गोला है और ये हिंदी का है, दो सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी। क्वेश्चन ये कहना है ना 40 दोनों में पास होते हैं, ये पास का बना रहा हूँ मैं सिस्टम जो भी है, तो पास दोनों में 40 हो रहे हैं तो बीच में आ जाएगा, ये दोनों का पार्ट है। अंग्रेजी में कितने पास हो रहे हैं? अंग्रेजी में हो रहे हैं 60, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 60 अंग्रेजी में पास होते हैं। ये अंग्रेजी का पूरा गोला है, इसको आपको 60 देने हैं, अंग्रेजी का पूरा गोला है ना, 60 में ये 40 भी काउंट होगा, तो इधर कितना आ जाएगा? 20। देखो 40 और 20 कितना हो गया? 60, क्योंकि अंग्रेजी को पूरा ही 60 देना है आपको, तो 40 तो ये रहेगा, 20 ही आ जाएगा। हिंदी में 70 पास होते हैं, ये पूरा गोला हिंदी का है, टोटल गोला हिंदी का है। और हिंदी में टोटल पास कितने होते हैं? 70, और इंग्लिश में कितने हो रहे थे? 60, तो 60 तो बेटा दिए, देखो 40 और 20 कितने? 60। अब हिंदी में भी ये 40 आ रहा है, करना कितना है टोटल? 70, तो कितना देना पड़ेगा इसको? 30। तो ये पास का गोला बना, तो पास कितने हो गए? तो 20 और 40 कितने हो गए? 60 और 30 कितने पास हो गए? 90 पास हो गए। टोटल 90 पास हो गए, तो फेल कितने हुए हैं? टोटल 100% वैल्यू होती है, 90 पास हो गए तो फेल कितने हुए हैं? 10%। ये आपको आराम से इस कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हो। एक बार मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे, इस तरीके से आपको सेट करना है। यहाँ पे इस लाइन में ये करना है, यहाँ पे पास के बंदे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी पास होनी चाहिए, यहाँ पे भी पास होनी चाहिए, यहाँ पे भी पास होनी चाहिए। कोई फेल हो तो उसको अपन पास करा देंगे, आगे के क्वेश्चन में भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपसे पूछा अनुत्तीर्ण की संख्या, पास पास का अपन को दे रखा था। अगर 60 पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? 40। 70 पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? 30। 40 पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? 60। दोनों में फेल निकालना है, आगे के दोनों को जोड़ के पीछे का आप घटा दो। 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70। 70 में से 60 गए तो 10, तो दोनों में फेल कितने होंगे? 10%। आगे 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में, 52% अंग्रेजी में फेल हुए और 17% दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की परसेंटेज आपको बताना है। हिंदी का मैं एच ले लेता हूँ, सेम ऐसे ही करना है। इंग्लिश का मैं ई ले लेता हूँ और इंग्लिश और हिंदी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है फेल का, तो फेल का बनाना पड़ेगा। 45% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, 52% अंग्रेजी में फेल होते हैं, और दोनों में कितने परसेंट फेल होते हैं? 17%। बट आपको तो निकालना क्या है? पास होने वालों को निकालना है, तो पास का आपका बनाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो
42% फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 100 में से घटा तो 42 को, कितना आ जाएगा? 58%। 52% इंग्लिश में फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 48%। और 17% दोनों में फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 83%। दोनों में पास, ऐसे नहीं 83 से आंसर कर दो, ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन अलग। दोनों में पास कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ना है और लास्ट वाली संख्या घटानी है। दोनों को जोड़ते हो 8 8 कितना? 16, 4 5 9 और 1 कितना? 10। 106% में से आपको 83% घटाना है, कितना आ जाएगा? देखो 17 तो ये और 6 कितना? 23%। तो दोनों में पास कितने होंगे? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 23 का? ए ऑप्शन, 23%। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की परसेंटेज आपको बतानी। उसको इस तरीके से भी कर सकते थे जैसे मैंने आपको ये बताया। आपको क्या करना है कि 2 गोले बना लिए, ये बना लिए, ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का है। हिंदी में ध्यान रखना 42% है टोटल और इंग्लिश में 52% है टोटल। जो दे रखा है टोटल कितना है? दोनों का दे रखा है ना 17%, ये बीच में रखना है क्योंकि ये दोनों का हिस्सा है ना, ये 17 बीच में रख दिया। अब इसको टोटल 42 बनाना है। 17 ये आ गया क्योंकि हिंदी का ये गोला है, हिंदी का है ना, इसको 42 देना है। तो मैं यहाँ पे कितने दूंगा? आप बोलोगे 25 दे दो सर, 25 और 17 42 हो जाएंगे। इंग्लिश को 52 देने हैं, ये पूरा गोला इंग्लिश का है जिसमें 17 भी आएगा, जैसे इधर 17 है। तो इसमें क्या जोड़ूँ कि 52 आ जाए? 17 में क्या जोड़ूँ? 35 आ जाएगा। ये किस चीज़ का है? किस चीज़ का है? ये फेल की वैल्यू दे रखी है तो गोला बन रहा है फेल का, जो दे रखा है ना उसी का बनेगा। टोटल फेल कितने होंगे? 25 और 35 कितने होंगे? 60 और 17 कितने? 77% फेल हो गए, फेल है। पास कितने हुए? 100 में से घटा तो 100% वैल्यू होती है, 100% माइनस 77%, क्या आंसर आ जाएगा? 23%। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? ये चीज़ें समझ में आएगी, इस कॉन्सेप्ट से आपको आराम से समझ में आ जाएगी। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो, 2500 पास हुए हों, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वही आपको करना है। सिंपल सी चीज़ है, अंग्रेजी का ई लेना है, मैथ्स गणित है ना उसका एम लेना है, और फिर दोनों का इंग्लिश और मैथ्स। ये किसका दे रखा है? देखो 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास का दे रखा है। ठीक है, पास 60% है अंग्रेजी में, 70% गणित में है। अब टोटल पे ध्यान देना, 20% उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए हैं। 20% तो फेल हो गए। मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम एक जैसा होना चाहिए, यहाँ पे पास, यहाँ पे पास, यहाँ पे भी पास होना चाहिए। 20 यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि ये फेल की वैल्यू है, तो इसको पास में कन्वर्ट कर दो। जब 20% फेल हुए हैं तो पास कितने हो जाएंगे? 80%, और यहाँ पे 80%। ठीक है, 80% आ जाएगा। दोनों में पास, दोनों में पास कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ के ये घटा दोगे तो दोनों में पास, दोनों में पास कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ के ये घटा दोगे तो 60 और 70 कितना हो जाएगा? 130 में से मैं 80 घटा दूंगा, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, कितना आ जाएगा? 50%। और दोनों में पास की संख्या कितनी दे रखी है? 2500। तो 50% का मान कितना है? 2500। आपसे पूछो क्या है, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी? 100% होती है। जब 50% ही 2500 है तो 100% 5000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। डी ऑप्शन। 50% का मान 2500 है, आपसे पूछ रहे जनरली ये क्वेश्चन आपके लिए। 50% 2500 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 5000 की। कुछ भी नहीं करना, आप बोलोगे सर 80 क्यों आ गया यहाँ पे? 60% अंग्रेजी में पास हुए, मैथ में 70% हुए, 20% यहाँ पे दोनों में फेल हो रहे थे, बट सिस्टम एक जैसा लेना है, यहाँ पे पास, यहाँ पे पास, तो यहाँ पे भी पास आएगा। 20% फेल हो रहे थे तो पास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80%। दोनों में पास आपको निकालना है। क्यों निकालना है? कि दोनों में पास की वैल्यू आपको दे रखी है 2500। दोनों में फेल निकाल लेते अगर दोनों में फेल की वैल्यू दे रखी है। मान लो यहाँ पे दोनों में फेल दे रखे होते हैं तो अपन दोनों में फेल की वैल्यू निकालते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे कितना आ जाता? फिर ये पास की है तो ये 40 फेल आता, ये 30 आता, 20 अपन को दे रखा ही था, इस तरीके से। अब देखो इसको इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। 2 गोले बनाने आपको, जो टोटल दोनों का दे रखा है ना उस पर ध्यान देना है। ये तो अंग्रेजी का,
और ये मैथ्स का। अनुत्तीर्ण हुए, देखो 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए हैं, 20% फेल हुए हैं तो बीच में 20 आएगा, तो ये फेल का आ गया तो ग्राफ फेल का ही बनेगा। तो आपको फेल की वैल्यू लेके चलनी है। 60% अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 40%। 40% क्यों करा? पास हो गए 60%, फेल कितने हो जाएंगे? 40%। फेल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि टोटल फेल का दे रखा है यहाँ पे, तो ये ग्राफ जो बनेगा बीच वाले को ही पकड़ते हैं, पर फेल की वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू जो दे रखी है वो फेल की दे रखी है। मैथ में कितने परसेंट पास होते हैं? 70%, तो फेल कितने हो जाएंगे? 30%। अब इसको टोटल 40% करना है। इंग्लिश का ये बाउंड्री है, ये गोला है इंग्लिश का, इसको 40 करना है, जिसमें 20 तो ये हो गया, 20 और हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको 30 करना है, जिसमें से 20 तो ये है, 10 ये और आ जाएगा, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। टोटल फेल कितने हो गए? 20, 20, 40 और 10 कितने? 50। 50% फेल हो गए, तो पास कितने होंगे? 100% वैल्यू है, पास भी कितने होंगे? 50% होंगे, जिसका मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2500। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 5000। सिंपल सी चीज़ है। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अंग्रेजी गणित और अंग्रेजी और गणित, ये पास की चीज़ मैं ले रहा हूँ। पास में कितने? 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में। पास पास तो यहाँ पे भी पास आएगा, बट यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है? 10%, फेल की वैल्यू दे रखी है, तो पास कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 90%, पास का ही लेना है। दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो दोनों में पास कितने आएंगे? इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, 7 और 8 कितने हो गए? 15। 150% में से मैं 90% घटा दूंगा, तो दोनों में पास आएगा। दोनों में पास कितना आ जाएगा? 60%, जिसका मान कितना दे रखा है? 144। 1% का मान निकालूंगा या 10% का मान निकालूं? 6 के पारे से काटता हूँ, 6 कम 6 10 बार गया, 6 दूनी 12, बच के कितने? 2, 24, 6 चौको 24, 4 बार। आपसे पूछा है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 100% होती है, तो इसको 1 जीरो ही तो चिपकाना है, तो इधर भी 1 जीरो चिपक जाएगा, 240 हो जाएगा। या 10% का मान 24 है, तो 100% का कितना हो जाएगा? 240। इसको उस तरीके से भी कर सकते हो। बार बार मैं चीज़ें समझा रहा हूँ कि कैसे भी कैसे आपको समझ में आ जाए। गोले बनाने हैं, आपस में काटना है। ये अंग्रेजी का गोला हो गया और ये गणित का गोला हो गया। दोनों में विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हुए, तो किसका गोला किसका बनेगा? फेल का। टोटल वैल्यू फेल की लेके चलनी है। 70% क्या हुए हैं? पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे? 30%। मैथ में 80% पास हो गए, तो फेल कितने होंगे? 20%। फेल का क्यों ले रहा हूँ? टोटल दोनों की संख्या फेल की दे रखी है, 10% दे रखा है ना, टोटल परसेंटेज वैल्यू बीच में आएगा। इंग्लिश के गोले को 30% फेल का बनाना है, 10 तो ये है, 20 और कर दूंगा, टोटल 30 हो जाएगा। मैथ को टोटल 20% फेल का बनाना है, तो 10 तो ये रहा, 10 और इसमें जोड़ दूंगा, टोटल 20 हो जाएगा। टोटल फेल कितने हो गए? 20, 10 30, 10 40, 40% फेल है, तो पास कितने हो जाएंगे? 100 में से घटा दो, 60% पास। और 60% का मान कितना दे रखा है? 144। 6 का भाग दूंगा 144 में, इसमें तो 10 बार जाएगा, 60 में तो इसमें 24 बार। 10% की वैल्यू 24 है, तो 100% की 240। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में से कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश लिखना है, मैथ्स लिखना है, इंग्लिश और मैथ्स लिखना है। ग्राफ बनेगा पास का। 90% छात्र इंग्लिश में पास हो गए, 85% गणित में पास हो गए। ये लाइन ध्यान से पढ़ना, दोनों विषयों में से कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ। दोनों विषयों में कोई फेल ही नहीं हुआ, मतलब 100% पास हो गए, 100% ही तो पास हो गए। कह रहा है कोई भी फेल नहीं हुआ दोनों विषयों में। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, मतलब फेल ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? दोनों में 100% पास हो गए, कोई फेल होने वाला है ही नहीं, तो इसका मान 100% आ जाएगा। दोनों में पास कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ के ये घटा दोगे। इसको मैं जोड़ता हूँ, 90 90 180, 5 कम कर दो, 175% में से मैं 100% घटाऊंगा, तो कितना आ जाएगा? 75%। ये दोनों में पास है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों में पास कितना है? 150 है। 75% का मान 150 है, 75 का भाग में 150 में देता हूँ तो 2 बार जाएगा। 1% का मान 2 है,
100% का मान निकालना है, टोटल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 200। या आपको ये समझ में नहीं आया कि ये 100% कैसा है? जब दोनों का टोटल नहीं दे रखा हो तो हमेशा उसको 100% मान लेना है। यदि दोनों में विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ हो, इसलिए मैंने इसको शो करा है। या मान लो आपके समझ में नहीं आ रहा कि दोनों का सर टोटल दे नहीं रखा, जैसे यहाँ पे अंग्रेजी का दे दिया, मैथ्स का दे दिया, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, परसेंटेज में तो नहीं दिया ना, तो परसेंटेज में जब नहीं दे तो 100 मान लो, आप आराम से समझ में आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44 ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, 40% नहीं है, ध्यान रखना, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको ही निकालना है। एक तो देखो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान का मतलब बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मैं बी ले रहा हूँ, मैथ्स का मैं एम ले लूँगा, B+M। इसमें सब्जेक्ट लेने वाले हैं 72% बायोलॉजी में, मैथ्स में है 44%। ये लाइन ध्यान से पढ़ना, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय तो लिया है, तो इसको 100% वैल्यू माननी है। नहीं दे रखा है ना, आप ये मानो इस दोनों का टोटल नहीं दे रखा है, इसको 100 मानना है। इन दोनों में से जोड़ के ये घटा दोगे आप, तो दोनों सब्जेक्ट लेने वालों की संख्या आ जाएगी। 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6। 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11। 116% में से मैं 100% घटा दूंगा तो कितना आएगा? 16%। ये दोनों सब्जेक्ट लेने वालों की संख्या है, जबकि दोनों सब्जेक्ट लेने वालों की संख्या कितनी है? 40। 16% का मान 40 के बराबर होगा। 1% का मान मैं निकालता हूँ, इसको 8 के पहाड़े से काटता हूँ, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है, 2% का मान कितना आ गया? 5। 2% का मान 5 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी, मतलब कितना? 100%। 2% का मान 5 आ गया, 100% आपको निकालना है, 2 को 100 बनाना है, तो इसको मैं 50 से गुणा कर दूँ, 100% बन जाएगा। तो इधर भी 50 से गुणा होगा, तो 50 दूनी 100, और ये कितना आ जाएगा? 25। 5 से गुणा होगा तो 25 आएगा ना, 0 पीछे चिपका दो। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया आपको ऐसे ही करना है। इसके कम से कम मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं, कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो गया होगा, आराम से चीज़ें समझ में आई होगी आपको। ऐसे ही रेगुलर मेरे वीडियो आते रहेंगे, और उम्मीद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर क्यों करना है? क्योंकि आप जो भी जिसको मैथ्स नहीं आती है, कोई भी बंदा हो जिसे मैथ्स से डर लगता है, वो आराम से आके 100% गारंटी है वो मैथ्स सीख सकता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।